13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। लानत हो ऐसी मोहब्बत पर। अब खुद ही फैसला कर लो, मेरे हाथों यही मरना पसंद करोगी या कबीले जाकर गुंदुकतू के हाथों से? गुंदुकतू के इलाज के लिए मुझे ये सियाह खुम्बियाँ मिल गई वालिद। देखिए ये वही सियाह खुम्बियाँ है ना, हमें जल्द से जल्द कबीले पहुँचाना होगा। गुमुश्तकिन के हिमायती दूसरे तुर्क कबाइल को भी तुम्हारी अदालत का फैसला तस्लीम करवाना होगा, वरना सिर्फ अमीर सादतिन की ही नहीं, दूसरे तुर्क कबाइल की भी हमें मुखालिफत का सामना होगा। आयतुल्लाह मर चुके हैं गुमुश्तकिन। तुमने कबीले की इज्जत को बचा लिया। हमारी औलाद और मैं दोनों को हमेशा फख्र रहेगा तुम पर यकीन किया, मोहब्बत की, तुम्हें अपनी बीवी बनाया और तुमने मुझे मेरे ही खेमे में जिंदा दफन कर दिया। अल्लाह राजी हो आपसे। 2 दुर्गा कबीले को बड़ी मुसीबत से बचा लिया आपने। कबीले में अब सुकून आ गया है। हमने तो कुछ नहीं किया। अगर आप वहां ना होती तो ज्यादा खूंरेजी होती और हकीकत भी कभी सामने ना आ पाती। अगर आपको कोई काम हो मुझसे तो आप जानते हैं मैं कहाँ मिलूंगी। मुझे इजाजत दीजिए। बानो जीजा खातून, जब हमारे कबीले अलग अलग इलाकों में हिजरत कर जाएंगे उस वक्त मैं आपको कहां पाऊंगा? आप हमेशा मेरे दिल में मुकीम रहेंगे। तो साहब, मंगोल फौज के हाथों सऊबतें उठाने वाले बेबस तुर्क कबाइल गुमुश्तकिन और कुपैक के हाथों मजीद तबाहाल हो जाएंगे। जब तुर्क सरदारों को अदालत की कार्रवाई और फैसले के बारे में पता चलेगा तब उन्हें अंदाजा होगा कि वो किस मुसीबत से निकले हैं। फिर वो हमारी हिमायत करेंगे। इस मुकदमे के बाद सादतीन कुपैक हमारी तरफ किसी मुश्तइल जानवर की तरह माइल होगा और इसीलिए तुर्क कबाइल के सरदारान की हिमायत हमारे लिए अहमियत की हामिल है। इस फैसले के बाद गद्दारी और गद्दार जड़ से खत्म हो जाएंगे। आर्तुग साहब, तूतकिन अगर मुनासिब समझे तो मैं चाहूंगी कि कल का जिरगा आप संभालें। हाइमा भी ठीक कह रही हैं। मेरा गुस्सा इंसाफ के आड़े ना आ जाए। अगर आप दोनों को ये मुनासिब लगता है तो ये फरीज़ा अंजाम देने के लिए मैं तैयार हूं। मैं उस गद्दार का सर कलम करना नहीं चाहता। अगर अर्तुगरुल भाई मुझे ख्वाब गफलत से बेदार ना करते तो वो कमजोर पूरी तरह मुझ पर हावी रहता। मेरे खेमे और कबीले पर पूरा कब्जा होता उसका। इसी वजह से
तो मुश्तकिन का सर कलम करने का हक मैं अर्तुगरुल भाई को देता हूं। तूतकिन सरदार, गुमुश्तकिन का सर कलम करना तुम पर हलाल है। अर्तुगरुल भाई, ये मेरी ख्वाहिश है, जब उस कमजर्फ की जान जाने वाली होगी तब मैं उसकी आंखों की रोशनी चाहते और उसे जहन्नुम वासिल होते देखना चाहता हूं। जैसे तुम चाहो तूतकिन, ऐसा ही होगा। अमीर हजरत, अर्तुगरुल ने गुमुश्तकिन सरदार को पकड़ लिया है और अपने साथ ले गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? तूतकिन सरदार और सुंगुर तकिन ने हमारे सिपाहियों के खिलाफ इत्तेहाद कर लिया था। तूतकिन ने भी? जी हाँ अमीर हजरत, वो तीनों मुत्तहिद हो गए हैं। उनका कहना है कि गुमुश्तकिन सरदार और आप गद्दार हैं रियासत के। तो बिल आखिर ये हुकूमत के खिलाफ बगावत कर ही बैठे। हाँ, सिपाही जमा करो अपने, काई कबीले जाना होगा हमें। जैसा आपका हुक्म। क्योंकि दोनों कबाइल से मेरा कोई रिश्ता नहीं, इसीलिए दोनों कबाइल के सरदारान ने मुझे इस जिरगे की सरपरस्ती पर मामूर किया है, जिसका मकसद शफाफ इंसाफ है और आप ये बेहतर तौर पर जानते हैं। तुम में से कोई भी इस काबिल नहीं कि मेरा फैसला सुना सके। मैं जानता हूं इस नाम निहाद जिरगे में इंसाफ नहीं, अर्तुगरुल की फितना अंगेजी गालिब रहेगी। मैं इस जिरगे को और इस जिरगे के फैसले को मुस्तरद करता हूं। अच्छी तरह सहन नशीन कर लो ये बात। जिरगे की कार्रवाई शुरू की जाती है। आपको अपनी सफाई का भरपूर मौका दिया जाएगा। यहां तशरीफ रखिए। मैं तुम में से किसी के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक व मालिक है, जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सलजान जब तन्हा बाहर गई सियाखुम्बियां जमा करने के लिए तो उसकी इतला इसहाक के जरिए गुंजागुल को मिली और उसने आयतोलन को बताया जाकर। क्या ये दुरुस्त है इसहाक दरवेश? जी दुरुस्त है आरतू भाई। फिर उसके बाद क्या हुआ हाइमा खातून? आयतोलन और गोंजागुल ने मेरी बेटियों का ताक़ुब किया, इसीलिए अब्दुर्रहमान को साथ लेकर मैं उनके पीछे गई। जब मैं वहां पहुंची तो वो दोनों मेरी बेटियों को कत्ल करने की कोशिश में थीं। झूठ है ये, झूठ है ये सब। मेरी बहन और बेटी बेकसूर है, बेकसूर है। मैं मजबूर हो गई आयतोलन को मारने के लिए। आप बताइए सलजान खातून, गोंजागुल खातून के फरार होते वक्त आपने उसका पीछा किया, उसके बाद क्या हुआ? उसे पकड़ लिया था मैंने, खंजर से मारने की कोशिश की उसने, मगर मैंने खुद को बचा लिया। लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गई और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। सुंगुर तकीन साहब, गुमुश्तकीन साहब और उनके सिपाहियों ने अर्तुरुल साहब और बानो जिजक को एक साथ देखा तो फिर क्या हुआ? एक बार फिर जानना चाहता हूँ मैं। अर्तुरुल और तुतकीन साहब ने जैसा कहा है कि ये हर बात से इंकारी था, लेकिन हम अदल इंसाफ के खैर खा थे और इसीलिए हम लोगों ने इसे सरदारान के सामने पेश किया ताकि जिरगा इसका फैसला करे। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे गुमुश्तकीन साहब? लानत भेजता हूँ इस खेल पर। तुम सबको हिसाब देना होगा इसका। कोई नहीं बचेगा तुम में से, सब मारे जाओगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अर्तुरुल साहब? काश के मैंने उसे पहले ही मार दिया होता। मुझे पूरा यकीन है कि इस सब के पीछे कोई और भी है आर्तुक भाई। गुमुश्तकिन का जुर्म साबित हो चुका है, फिर भी इसे एक मौका देता हूं। सादतीन कोपैक की मदद से अंजाम दिए जाने वाले जराइम का एतराफ कर ले तो शायद अपने जमीर पर पड़े बोझ को हल्का करने में कामयाब हो सके। रियासती इदारों को नुकसान पहुंचाने वाले गद्दार का नाम अफशा कर दे तो हो सकता है कि रूह का निकलना आसान हो जाए। क्या ये दुरुस्त है गुमुश्तकीन? आप एतराफ करते हैं इस बात का? तुम्हारे आगे कभी सर नहीं झुकाऊंगा अर्तुरुल, कभी भी नहीं। ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारा साथ देने वाले ये तमाम कबीले के सरदारान अपने की का खमियाजा भुगतेंगे। अमीर सादतीन कभी यकीन नहीं करेंगे। तुम लोगों से सबका हिसाब जरूर लेंगे वो। गुमुश्तकीन साहब, हद में रहिए आप अपनी। मैं तुम में से किसी से भी खौफज़दा नहीं। तुम सब इसकी कीमत चुकाओगे, तुम सब। कौनूर के फर्जंद गुमुश्तकीन, गवाहान के पेश करदा सबूतों की रोशनी में तुम मुजरिम साबित हो चुके हो। आयतोलन खातून और गोंजागुल खातून की मदद से इन जराइम को अंजाम देने के मुर्तकिब पाए गए हो तुम। लानत भेजता हूं इस फैसले पर। तुतकीन साहब, अगर इस फैसले के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अर्तुरुल भाई इसका सर कलम करे।
इन्होंने ही दोनों कबाइल की इज्जत पर आंच आने से उन्हें बचाया। मैं गुमुश्तकिन को मरते हुए अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। सिपाहियों, मुजरिम को सजा के लिए मैदान में ले जाया जाए। कबीले वालों, ये झूठा इल्जाम है। अर्तुरुल की बातों पर यकीन मत करना। मुझ पर लगाए गए सारे इल्जामात बेबुनियाद हैं, बेबुनियाद। मैं बेकसूर हूं। अर्तुरुल ने अपने जाल में फंसाया है मुझे। बेकसूर हूं मैं। आयतुल खातून और मेरी बेटी बेकसूर हैं और बेकसूरों को सजा नहीं दी जाती। इन जालिमों ने मेरी बहन को मार डाला। अमीर सादुद्दीन, इस जुल्म का तुम सबसे हिसाब लेंगे। मैं सरदार आला हूं और ये मत भूलना। जो भी सरदार आला को कत्ल करेगा, हिसाब देना होगा उसे। अनकरीब सल्तनत का गजब देखोगे तुम सब। मारे जाओगे, मारे जाओगे। अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे तुमको मुश्तकिन? कलिमा पढ़ लो। अमीर सादुद्दीन को फेंक। सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात की जानिब से मैं हुक्म देता हूं कि रोका जाए इस सजा को। अर्तुरुल
उसकी गर्दन से हटाओ अपनी तलवार। मैं यहां इसलिए आया हूं कि अपने सरदार आला पे लगे इल्जामात की तहकीकात और छानबीन मैं खुद करूं। दोनों कबाइल के सरदारान ने उस आदमी को सजा दी है जो कोरकुत सरदार और दुरू खातून का कातिल है, सरदार आला नहीं। अर्तुरुल, हद में रहो अपनी। सिपाहियों, अमीर सादतीन कोपैक, आयतोलन और गोंजागुल ने कोरकुत सरदार और उनकी बीवी दुरू खातून को कत्ल किया है। मैंने अपने कानों से सुना है, मैं खुद गवाह हूं इसकी। तो गुमुश्तकिन सजा का मुस्तहिक क्यों है? अपनी बहन और बेटी का इस्तेमाल किया है इसने ये कत्ल सरदार आला बनने के लिए किए। काई और दुर्दुर्गा कबीले को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया है इसने। इस बात का सबूत क्या है अर्तुरुल साहब? मैं इस बात का गवाह हूं। गलत, झूठ है ये सब अमीर सादतीन। हाइमा खातून और तूतकिन साहब के सहन में जहर भर दिया है इसने। झूठ है ये। हाइमा खातून, तूतकिन साहब, अब मैं अर्तुरुल और गुमुश्तकिन को भी कारवान सराय ले जाऊंगा अपने साथ और पूछगछ करूंगा। हकाइक को सबके सामने लाना मेरे और सल्तनत के लिए बहुत जरूरी है। बसूरत दीगर दोनों कबाइल के सरदारान सल्तनत के खिलाफ बदतरीन बागी तस्वुर किए जाएंगे। और अगर मेरी बात रद्द की गई तो फिर क्या होगा तुम्हारा अंजाम? सोच लो अच्छी तरह। तो इसलिए सजा को रोका जाए फौरन। तुमने खुद अपनी कब्र खोद ली है अर्तुरुल। तुम्हारा अंजाम इबरतनाक है। यूसुफ की राह पर चलने वाले हक की राह में मरने से घबराते नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं मैं अर्तुरुल। गुमुश्तकिन को हवाले करो मेरे। सिपाहियों, अब ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो तुम इसे। ये मत सोचना कि तुम्हें इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा अर्तुरुल। और आज से सल्तनत के दुश्मनों के साथ जो नारवा सुलूक किया जाता है तुम्हारे साथ भी वही होगा। शर्म आनी चाहिए तुम सबको।
शर्म से डूब मरो तुम सब। आज के बाद खौफजदा रहना मुझसे, सल्तनत के गैज़ो गज़ब से खौफजदा रहना। अब तक तो तुम अपने खैमों में सुकून से सोया करते थे, अब तुम लोग तरसोगे आराम और सुकून के लिए। सल्तनत के अमीर की ताबेदारी नहीं की जिन लोगों ने, और अर्तुरुल के वफादार रहे, वो याद रखें ये बात। उन सबको हिसाब देना होगा। काई कबीले वालों, दोदुर्गा कबीले वालों, तुम सब ओज की अजीम नस्ल हो जो खौफ आज देख रहा हूं। इससे पहले यह खौफ नहीं देखा तुम्हारी आंखों में। किसी भी हालत में, किसी भी जंग में तुम्हारी आंखों में नहीं था यह खौफ। तुम्हारा यह खौफ सल्तनत की ताबेदारी की वजह से नहीं, अमीरुल उमरा की अताअत की वजह से है, जानता हूं मैं। लेकिन इस गद्दार अमीर से तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं। इसके डरावे में बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि तुम सब हमेशा रियासत के साथ खड़े रहे हो और हमेशा रियासत के साथ ही खड़े रहोगे। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम वक्त के इब्लीस के खिलाफ मुत्तहिद रहें, जो हमारी रियासत की अदालत को अंदर से खोखला कर रहे हैं नासूर बनकर। और अब तुम लोग अपने उन प्यारों का सोग मनाओ जिन्हें इन जालिमों ने तुमसे छीन लिया। जन्नत में उनका मकाम बुलंद हो। आमीन। हम लोग हक पर हैं। तकवा और परहेजगारी शियार है हमारा। अल्लाह की रजा के लिए हमने तलवार उठाई और बिलाशुबा अल्लाह हमारे हर अमल पर हाजिर और नाजिर है। क्या बुखार कम हुआ इनका? नहीं, अभी तक वैसा ही है भाई। बेहतर होगा कि आप बाहर तशरीफ ले जाएं। फिक्र मत करें, आर्तुक भाई वो करेंगे जो जरूरी है।
पस निकालने के लिए मुझे जख्म में चीरा लगाना होगा। जाहिर है कि ये एक तकलीफ दे अमल है, इसलिए आपकी मदद दरकार होगी। अमीर सादतीन का वकार बुरी तरह मजरू हुआ है भाई। सुकून से नहीं बैठेगा वो। सादतीन कोपैक दोनों कबीलों को एक साथ नहीं संभाल सकता। यकीनन वो भरपूर कोशिश करेगा अपनी साख बचाने की। वो इस मामले पर पर्दा डालेगा। वो हमारे कबीलों को नहीं, मुझे अपना दुश्मन मानता है। आपको पहले से ज्यादा मोहतात रहना होगा भाई। ये भी बिल्कुल गुमुश्तकिन की तरह खुद ही अपने जाल में फंस जाएगा। भाई, आपको एक और बात बताना चाहता हूं मैं। अब गुंदोक तो भाई अपनी जिम्मेदारियां मजीद नहीं संभाल सकते। क्या मतलब है आपका आर्तुक भाई? क्योंकि इनकी हालत बेहतर नहीं। अब कबाइल के बेहतर मफाद के लिए जरूर इकदाम करने होंगे हमें। इस बारे में मुनासिब वक्त देखकर हाइमा खातून से बात करूंगा मैं, लेकिन आपके इल्म में भी लाना जरूरी था। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई। भाई, इस सफर में आप खुद को तन्हा मत समझें। जज़ाकल्लाह आर्तुक भाई, जज़ाकल्लाह। तो फिर शुरू करें भाई। बाजी, 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 संभाले अपने आप को। तकलीफ तो होगी उन्हें, सब्र से काम लेना होगा आपको। आइए बाजी। गुमुश्तकिन भाई, मैं आपसे वादा करता हूं कि इन सब से आपके कत्ल का इंतकाम लूंगा मैं। आपका खून रायगा नहीं जाने दूंगा। इंतकाम पूरा होने तक ना तो ये कबीला और ना अर्तुरुल और उसके प्यारे सुकून का सांस ले सकेंगे। अब आओ तूतकिन बेटा, खैरियत है? गोंजागुल का ताक़ुब करने वाले सिपाही वापस आ गए हैं। उसका कोई सुराग नहीं मिला। कहाँ जाएगी भागकर वो?
सिपाही उसे ढूंढ ही लेंगे। मेरे जंगजू उसकी तलाश में रहेंगे। हाय महबूबी, उस औरत के जिंदा रहते हुए देर पा अमन बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। क्या कर रहे हो तुर्कुत? खुश आमदीद भाई। तुराली कल सिपाही बनने के लिए पहला कदम उठाएगा, बड़ा हो जाएगा वो, और तलवार की जरूरत होगी उसे। दमीर बाबा जिंदा होते हैं, तुराली की तलवार वो जरूर बनाते हैं। इसलिए उनका फर्ज मुझे निभाना है भाई। क्या बात है, कहर बनकर टूटेगी ये दुश्मनों पर। ये तुम जैसे बहादुर के हाथ में मजलूमों का दिफा करेगी। सदा फतह मंद रहो इंशाअल्लाह। दमीर भाई इस फौलाद को रूह की आतिश से डालते, उनकी बनाई हर तलवार दुश्मन का सर उड़ाती चली जाती है। यादें छोड़ गए दमीर भाई। तो चलो देखते हैं तुर्कुत, देखते हैं दिली दमीर से क्या सीखा हमने। सही कहा भाई आपने, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह, 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 हक है अल्लाह, सच है वल्लाह।
वो फौलादी पहाड़ जहां सूरज की किरणों की रसाई नहीं, जहां रोशनी ना पहुंच पाए चांद की, हमारे अजीम हुक्मरान और हमारे मुकद्दस खुदा, जिन्होंने इस बंजर जमीन को जरखेज किया और सब्ज पैराहन पहना दिया, हमें हर तरह का ऐशो आराम फराहम किया। ऐ भड़कती आग के खुदा, मेरे कितने ही सिपाहियों ने अपने खून से सैराब किया जिस जमीन को, हमने उस जमीन के लिए अपना खून, अपनी जान सब लुटा दिया। हमें हमारी कुर्बानियों के सिले के तौर पर इस जमीन को हमारे लिए हमारा वतन बना दे, हमारा वतन बना दे। चंगेज खान के रास्ते पर चलने वाले मेरे बहादुर सिपाहियों, चीर डालेंगे उन्हें हम। इंतकाम लेना है हमें अपने खून का, इंतकाम लेना है, इंतकाम लेना है अपने खून का, इंतकाम लेंगे हम, चीर डालेंगे उन सबको। अमीर सादतदीन कुपैक तशरीफ ला रहे हैं। खुश आमदीद शोरा इकराम, तशरीफ रखिए। खुशियां आपके दम से हैं। आप नहीं होते तो ये खुशियां भी चली जाती हैं। अमीर सादतदीन, आप एक बहरे ज़खार हैं। हम नाचीज शायरों को आपकी मेहरबानी से इस बहरे ज़खार में एक कतरे की हैसियत नसीब हुई। आपके गजबनाक होने की क्या वजह है? क्या आपकी रियाया साजिशें करके आपके खिलाफ खड़ी हो गई है अमीर हजरत? हम जानते हैं कि आपकी शमशीर अदालत से कोई नहीं बच पाएगा। इंसाफ होता है आपकी अदालत में। अदालत? हाँ, अदालत। अदालत इंतकाम के तवज्जुद से आती है और इंतकाम साया होता है अदालत का। बड़ाई का मनसब से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही इसका ताल्लुक मौत से है, फतह से है इसका ताल्लुक। अगर आप इंतकाम लेने के काबिल हैं तो आप कामयाब होंगे। इंतकाम, 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 आबे हयात। इंतकाम एक आशिक के सच्चे इश्क की तरह है। आपके कांधे पे आपकी औलाद के धरे सर की तरह मासूम है इंतकाम। मैंने आज से पहले ऐसी शायरी कभी नहीं सुनी। कौन है इसका शायर अमीर हजरत? मैं। बहुत माशाअल्लाह। ताम शुरू किया जाए, ठंडा हो रहा है। बानो जी जैक ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। कल हायमा खातून और आर्तुर भाई तो ताकिन भाई से रिश्ता मांगने जा रहे हैं। शायद मैं आपको औलाद न दे सकूं। मैं अपने बाबा और फूफी जान का इंतकाम लेना चाहती हूँ अमीर सादतदीन। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा।
उगदाई की जानिब से दी गई अहम जिम्मेदारी को मैं पूरा करके रहूंगा और अर्तुरुल का नामो निशान मिटा दूंगा। और जब वक्त आएगा तो सुल्तान अलाउद्दीन के महल में सोने से तोल दिए जाओगे तुम सब।